बात करेंगे देवरी में नागलोक। जी हां, रायपुर जिले में एक घर से नाग नागिन समेत 35 सांप निकले हैं। आपको बताते ये भी चले कि आरिंग के ग्राम पंचायत देवरी में एक घर के नीचे नागलोक जैसी तस्वीरें देखने को मिली। घर के मालिक ने जब टाइल्स के नीचे हलचल महसूस की तो रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। जैसे ही टाइल्स उखाड़ी गई तो सामने आया सांपों का पूरा कुनबा। रेस्क्यू टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए सभी सांपों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। गनीमत रही कि समय रहते इसका पता चल गया, वरना किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। ग्रामीण अभी दहशत में हैं, लेकिन राहत की बात तो ये है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। गांव वाले अब अपने घरों की खुद सफाई और जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना यह भी है कि बरसात में सांप गर्म और सुरक्षित जगह की तलाशी में अक्सर ही घरों की नींव या फिर सीलन वाली जगहों में जाकर घुस जाते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, देवरी में नागलोक जैसी तस्वीरें सामने आई हैं और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, मनीषा त्रिपाठी। उनसे जान लेते हैं किस तरह की तस्वीरें वहां पर सामने आई है। मनीषा, आपसे समझना चाहेंगे कि देवरी में नागलोक जैसी तस्वीरें देखने को मिली, 35 सांपों का कुनबा टाइल्स के नीचे देखा गया। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? अभी आप जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं? देखिए, आमतौर पे अगर हम एक सांप देख लेते हैं तो हमें घबराहट होने लग जाती है। तो आप उस दृश्य को इमेजिन करिए जब एक साथ 35 सांप देखने के लिए मिले। राजधानी रायपुर के आरंग के गांव देवरी में ठीक ऐसा ही कुछ नजारा देखने के लिए मिला है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में जिस घर को देखेंगे, ये वही घर है जहां पर कल 35 सांपों का कुनबा जो है वो देखने के लिए मिला है। ऐसे में 35 सांप जब एक जगह देखने के लिए मिले तो वहां पर गांव ये वही घर है जहाँ पर 35 सांप जो है वो देखने के लिए मिले थे। और घर ही नहीं, इस घर में एक नहीं 2 से 3 जगह कुल मिला के जो है वो 35 सांप देखने के लिए मिलेंगे। ये अभी आप फिलहाल जो फ्लोरिंग देखेंगे, ये फ्लोरिंग नई फ्लोरिंग है, क्योंकि कल जब यहाँ पर 35 सांपों का जो झुंड एक साथ देखने के लिए मिला था, जो पूरा का पूरा 35 सांप एक साथ देखने के लिए मिले, फिर पूरी की पूरी फ्लोरिंग को उखाड़ दिया गया था। और फ्लोरिंग उखाड़ने के बाद जगह जगह से मिलाकर कुल जो है वो 35 सांप इस घर में देखने के लिए मिले थे। यहाँ के जो मालिक हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो पूरी कहानी है, जो पूरी कहानी है, जो पूरे सांप एक साथ एक ही जगह पे मिले हैं, तो क्या कुछ हुआ था। सर, आपका पहले तो नाम जानेंगे। मेरा नाम जगदीश प्रसाद साहू है। जगदीश जी, यहाँ पर आपके घर में 35 सांप जो हैं वो एक साथ देखने के लिए मिले थे। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि फ्लोरिंग पूरी नहीं कर दी गई है, लेकिन कल क्या कुछ नजारा? पहले जो बड़ा सांप है, इसका जो बड़ा सांप है उसको न घुसते हुए 2-3 महीने पहले देखा था गर्मी में। तो और हम लोग यही बैठे थे और जो निकला उसके जो थे और बच्चे निकलने के बाद उसको पकड़ करना बाहर छोड़ दिया। के बाद आपके घर में से ये 2 बच्चे जो है वो सांप के निकले। ये कल की बात है या इससे पहले? सांप के निकले, ये कल की बात है। और उसके बाद फिर 4 से 5 दिन बाद, यानी कल आपको और भी सांप देखने के लिए आपके घर में 2 दिन बाद एक बच्चा और निकला, वो वाला बाहर से आया। अच्छा, इसीलिए का होगा क्या टाइम वही। तो फिर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि आपने बताया भी कि आपने सिर्फ 2 से 3 सांप देखे अपनी आंखों से, फिर 35 सांप एक साथ जब निकले तो कैसे हुआ? वो उसके सुबह बड़ा शाम, उसके बाद सुबह फिर ध्यान हो गया इस तरह। तो यहाँ जंगली बैठा हुआ था थोड़ा, तो ना ज्वाइंट के तरफ से ना 2 बच्चा और निकला, तो मेरा तो संशय हुआ था। यहाँ बड़ा सांप को देखा था पहले से, कि यहाँ बड़ा सांप को देखा था पहले से, तो उसके बाद मतलब आपने अपने से ही एक सिर्फ अनुमान पे पूरे अपने घर में खुदाई शुरू की। तो सबसे पहले कितने सांप निकले? जिससे खोदते गया वैसे वैसे बच्चा निकला। अच्छा, एक ही जगह से सारे निकले हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके 3 कमरे हैं, तीनों कमरों में आपने फ्लोरिंग की है, तो क्या खुदाई आपने पूरे तीनों कमरों में की? नहीं, 3 कमरों में, यहाँ एक पहले नहीं 3 कमरों में नहीं, यहाँ एक पहले यहाँ चालू किए थे, उसके
अंदर से यहाँ घुस गए। मतलब बड़ा वाला जो सांप जो 3 महीने पहले आप हाथ में आ गया। हाँ। और मेरा जी मनीषा। उसको दूसरा रूम खोला, मेरे नाम से खोला है। जी मनीषा, उनसे ये भी पूछिए कि उनको क्या इससे पहले कोई अंदेशा नहीं हुआ, आशंका नहीं हुई कि इस तरह की तस्वीरें जो अभी सामने निकल कर आई है, क्या इस तरह से इससे पहले भी किसी तरह की कोई हलचल महसूस की गई? जगदीश जी, अभी आपने बताया हमें कि आपने पूरा एक बड़ा सांप, आपका अनुमान था कि उसने बच्चे दे दिए हैं। इससे पहले क्या कोई ऐसी घटना हुई थी कभी? अच्छा, ये जो कल कितने सांप निकले उसके बाद फिर वन विभाग का कोई अधिकारी वगैरह? इतना सांप। अच्छा, ये जो कल कितनी वगैरह कोई कुछ आया, किसी ने इस चीज की सुध ली? हेल्पलाइन नंबर में लगाया था मैं ये मोबाइल में ये करके, लेकिन लगा नहीं। उसके बाद 112 डायल किया। उसके बाद वो लोग आए 112 वाला, और आए थे वो लोग। चालू किया 2 बजे तक था, और 16-17 बच्चा तो वही लोग पड़ गया। अच्छा, जंगल में ढेर रहा। उसके बाद फिर जिस तरह की तस्वीरें राजधानी रायपुर से निकल कर आई हैं, तस्वीरें विचलित करने वाली है, जहां पर 35 सांपों का ये कुनबा देखने को मिला। आपको बताते ये भी चले कि बरसात के मौसम में अक्सर हमने देखा है कि सांप जो है वो जंगलों से निकलकर गर्म वाली जगह पर चले जाते हैं और कई बार वो घरों में चले आते हैं। और इसी के साथ तमाम जानकारी के लिए मनीषा बहुत शुक्रिया आपका।